हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें। ठीक है, k का कोई ऐसा मान हम ज्ञात करेंगे जिससे उसके दो बराबर मूल होने चाहिए। ठीक है, यानी उनका जो दोनों मूल होगा बराबर होगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दो बराबर मूल होने का नियम होता क्या है, यानी दो बराबर मूल होने का हमारा शर्त क्या है। तो ये शर्त हो गया हमारा दोस्तों d बराबर 0। अब d क्या हो गया, विवेचक। ठीक है, और विवेचक का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारा d के बराबर यानी 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो है हमारा d का मान जो है वो हो गया हमारा 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a यानी 2 और c यानी 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी का 8 3 का 24 बराबर 0। तो k बराबर यानी k स्क्वायर बराबर 24। तो k का मान क्या आ जाएगा, √24। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि जब भी किसी का रूट से मान निकलता है तो वो प्लस माइनस में हमारा आता है। तो k का मान हमारा ये हो जाएगा। अगर आप इसे और दूर तक सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, k बराबर प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये हमारा एक प्लस में उत्तर आएगा और एक माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो kx स्क्वायर माइनस का हमारा जो आ जाएगा 2kx। ठीक है, 2kx प्लस का 6 बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा d का मान जो वो 0 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d का मान हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान 2 क्या, तो 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू k इंटू 6 बराबर 0। तो 4k स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा, फिर क्या बोलते हैं 24 के बराबर हो गया 0। तो 4k को हमने कॉमन कर लिया, तो k माइनस 24 बराबर 0। तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, तो 4 के बराबर 0, तो k का मान हमारा 0 आ गया। और एक और तरफ k माइनस 24 बराबर 0, तो k का मान हमारा क्या आ गया 20। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा कॉमन होने के बाद, तो यहाँ भी हम 6 लिख देंगे। तो ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमारा दो आंसर आया है, तो इसमें हमारा एक ही आंसर होगा। जब आप देखिए कि हम 0 को जो है इसमें पुट करते हैं, तो आप देखिएगा कि x का मान 0 हो जाएगा सारे जगह पर, तो हमारा कोई समीकरण बनेगा नहीं। ठीक है, तो k का मान 0 रखेंगे, तो 0 इंटू एक्स 0, फिर 0 से इसको ई टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यानी हमारा 6 से बचेगा। तो ये हमारा 0 जो है ये नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, k बराबर 6, ये हमारा सही उत्तर। दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्या एक ऐसी आम का बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम क्या मानेंगे कि जो है हम जो है ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमें कहता क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसी आम का बागिया बनाना संभव है, ये हमारा क्वेश्चन है। और दूसरा है कि जिसकी लंबाई से 2 गुनी और चौड़ाई उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ अगर हो तो जो है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। पहले हम चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे, तो लंबाई हमारा खुद ब खुद 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारा प्रश्न में दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल जो 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2x इंटू एक्स बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो x का मान क्या हो जाएगा 20 मीटर। जब हमारा x मीटर यानी x का मान हमारा जब 20 मीटर आया, तो चौड़ाई क्या जाएगा 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या जाएगा 40 मीटर। ये जो है ऐसा बागिया हमारा बनाना जो है संभव है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बागिया बन चुका है, यानी इसका जो चौड़ाई और लंबाई है, मान लें कि ये वो आम का बागिया चौड़ाई जो 20 है और लंबाई इसकी 40 मीटर है, और उसका पूरा जो इसका एरिया जो है, इसका पूरा एरिया
जो है वो हमारा कितना है 800 मीटर स्क्वायर। यानी हमें जो है यही गिवन चीज़ थी तीनों, उसी से ये जो हमने इसको x माना तो ये हमारा 2x हो गया। तो फिर हमने इन दोनों को गुना किया तो हमारा ये आया, तो फिर हमने उससे x का मान निकाला, फिर हमने x के जगह पर ये पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि अगर उस पार्क को हम बना सकते हैं तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो लंबाई को पहले हमने मान लिया है, तो चौड़ाई को y, तो हमारा क्या आ जाएगा परिमाप 2x + 2y बराबर 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर, या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि x + y और मल्टीप्लाई में 2, तो x + y का हमारा मान क्या आ गया 40 मीटर। ठीक है, ये जो है हमारा x + y का मान आया। तो अब जो है हम y का मान निकाल लेते हैं, तो 40 - x आया हमारा y का मान। अब जो है 40 - x और हम लंबाई चौड़ाई हमारा y है, तो ये क्या आ गया हमारा 40 - x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्षेत्रफल, यानी हमारा 40 - x और मल्टीप्लाई का x, इधर हमारा 400 बराबर x² माइनस का प्लस का 40x। तो इसको जो है इधर ले आते हैं, तो x² माइनस का 40x और प्लस का 400। तो पहले कह देता है कि संभव है या नहीं, तो ये हमारा 0 के बराबर, तो d जांच लेते हैं, d बराबर b² - 4ac, तो 1600 माइनस का 4 चौके 1600 हो गया, ये हमारा 0 के बराबर हो गया। तो क्योंकि ये दोनों जो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा जब d बराबर 0 हो गया, तो ये हम जानते हैं कि इनके जो है स्थिति संभव है, यानी इनका स्थिति संभव है, इनका स्थिति जो है दोस्तों वो संभव है। ठीक है, इनका स्थिति संभव है, संभव है। ठीक है, तो अब जो है जब हम d का मान निकाल लिया और हमारा स्थिति संभव है, तो अब जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक और जो है मिल रहा है कि हमारा जो इनके जो मूल जो है वो दोस्तों बराबर है। तो बराबर मूल होंगे तो हम इसको जो है सूत्र पर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, कौन सा सूत्र, x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x ये हो गया x का स्क्वायर और माइनस का 2 × 20 × x और प्लस का 20 का स्क्वायर। अगर मान ली ये हमारा 20 जो है y हो जाए, तो x² और ये y² और यहाँ 2 × y × x यानी 2xy, तो x² माइनस 2xy प्लस का y², तो ये किसके फॉर्मूला पर बैठेगा, x - y के होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया दोस्तों 0 के, तो x - 20 बराबर 0, तो हमारा x का मान आ गया 20। तो x का मान 20 आया, तो लंबाई हमारा 20 और हमारा चौड़ाई जो 40 - x है, तो आप जो है इसमें से घटा लीजिए, तो हमारा 40 में से 20 घट जाएगा, तो हमारा 20 हो गया, यानी हमारा लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, वो बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, कि जो ये जो है दोस्तों हमारा एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। ठीक है, तो 20 20 20 20 80 और 20 × 20 400, यानी इसका जो है एरिया जो हमारा है 400 है और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वो हमारा 80 है। ठीक है, 80। ठीक है, यानी हमारा जो ये कंडीशन पूरा सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, लंबाई 20 चौड़ाई भी 20। तो ये अध्याय यानी ये प्रश्नावली 4.4 यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।